हेलो स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो लाइव क्लास थी उसमें आपको वॉइस प्रॉपर नहीं मिल पाई है, तो इसलिए उस पार्ट को से रिलेटेड मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो देखिएगा और इससे फ़ायदा उठाइएगा और लर्न करिएगा और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा सा करके आइएगा। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज के चैप्टर में मैं फिर वहीं से उसी जगह से शुरू कर रही हूँ, रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप सीजन से। तो सीजन्स जो है हमारे यहाँ, क्रॉप पैटर्न जो है वो क्या है, क्रॉप पैटर्न, या हम इनको सीजन्स भी बोलते हैं। तो ये है रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, रबी, खरीफ एंड जायद। रबी के बारे में आपको पता है कि ये इसका सोइंग सीजन क्या है। रबी अगर हम बात करें, नटशेल में लेते हैं इसको, इसका सोइंग सीजन कब का है रबी का? अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, और इसका हार्वेस्टिंग टाइम जो है हार्वेस्टिंग, ये सोइंग हो गया। हार्वेस्टिंग टाइम जो है इसका वो अप्रैल टू जून है। ठीक है, और इसके लिए जो अगर हम बात करें तो मेन जो क्रॉप्स हैं इसमें वो कौन कौन सी ग्रो की जाती है। इसको रबी क्रॉप को हम एक तरीके से विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम रबी क्रॉप या विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें तो जो मेन प्रोड्यूस हैं इसके, वो क्या है? जो मेन प्रोड्यूस है वो हमारे हैं इसमें व्हीट, जौ, गेहूं, जौ और मटर, और अरहर भी होती है इसी टाइम पे आपके। और इसके अलावा जो हमारी चना, सरसों, ये सारी चीजें हमारी इस रबी क्रॉप में आ जाती हैं। और फिर हम बात करते हैं जहां एरियाज, कौन से एरियाज में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, मेन एरियाज। ठीक है, कहां पर इंडिया में कहां कहां पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो एरियाज की बात हम करते हैं तो नॉर्थ में तो है ही, नदर्न प्लेन्स है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नॉर्थ वेस्ट में सबसे ज्यादा इसको ग्रो किया जाता है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी फसल के बारे में लिख रहे हैं, पंजाब हरियाणा को तो आप मेंशन कर ही सकते हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा जो है वो आपका इतना ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गया न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए कि वो सभी मौसम में हर फसल को उगा लेते हैं। उसके बाद में हमारा आता है जो एरिया इसकी बात हम कर रहे हैं, तो उसमें हमारे में जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है जहां पर रबी क्रॉप में ये चीजें उगाई जाती हैं। और उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया,
उत्तराखंड क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था पहले, तो उत्तर प्रदेश में जो चीजें उगाई जाती हैं वो उत्तराखंड में भी उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इसके लिए जो टेम्परेचर और ये चीजें जरूरत है, तो विंटर रेन्स इसमें जो है बहुत फायदा करती हैं। कौन सी वाली? विंटर रेन्स। अब विंटर रेन्स कहां से आती हैं? जो वेस्टर्न साइक्लोनिक्स की वजह से, वेस्टर्न साइक्लोन्स की वजह से जो रेनफॉल होती है वो यहां पर इसकी वजह से जो रेनफॉल होती है वो रेनफॉल यहाँ पर बहुत फायदा करती है। जो हल्की हल्की छिटपुट होती है, कभी तेज हो जाती है, और सबको, इन खेतों को, इसकी ग्रोथ जो होती है, फसल की ग्रोथ है, क्रॉप की ग्रोथ है, उसमें ये फायदा करती है। तो ये हुआ आपका रबी क्रॉप की बात की हमने। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने खरीफ पर, ठीक है। ये नटशेल में मैं जल्दी जल्दी बता रही हूं आपको, जिससे कि आप इसको कर सको। जो कल हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर रहे हैं, और साथ के साथ जो मैंने लाइव क्लास ली थी सुबह, वो लाइव क्लास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कल शाम को भी लाइव क्लास थी, तो उसमें लाइव क्लास में जो आपने पढ़ा था वो हम किसी तरह से मिस कर गए थे। उस लाइव क्लास में पढ़ा था, उसमें से अब खरीफ की बात हम करते हैं कि खरीफ में क्या हमने पढ़ा था। ये तो रबी की बात हो गई, अब खरीफ की। ये जो फसल है इसको कब बोया जाता है? सोन ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ऑनसेट ऑफ मानसून माने जब मानसून शुरू होता है उस समय इसको बोया जाता है। और इस फसल में एक खास चीज है कि खेत में भरा हुआ पानी होना चाहिए। अगर किसी वजह से बरसात नहीं होती है तो किसान पानी, इरिगेशन के थ्रू खेतों में पानी डालते हैं, और फिर उसमें जो बीज बोया हुआ होता है वो उग जाता है। जब उग करके छोटे छोटे सैपलिंग्स हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं, तो उनको वहां से निकाल करके दूसरी जगह पे बोया जाता है। और फिर भी पानी, इसमें भरा हुआ पानी रहना चाहिए, इतना पानी की नीड होती है, इसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, स्पेशली राइस की बात अगर हम करें तो, ठीक है। और इसको हार्वेस्ट करने का टाइम है सितंबर एंड अक्टूबर। हार्वेस्टिंग कब होती है? सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर टू अक्टूबर इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। और जो इसका इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, इसमें मेन क्रॉप्स की अगर हम बात करें, मेन क्रॉप्स कौन सी हैं इसमें? जो मेन क्रॉप्स हैं आपको बताया मैंने, जैसे राइस, पैडी, पैडी भी बोल सकते हैं इसको, पैडी भी बोल सकते हैं। और साथ के साथ में मेज, ज्वार, बाजरा, ज्वार, बाजरा, ये सारी क्या आ जाएंगी इसमें? अरहर भी है, और पल्सेस, ऑल पल्सेस। केवल क्या चीज नहीं आएगी इसमें? पीज नहीं आएंगी इसमें, है, एक्सेप्ट पीज। पीज नहीं है, पीज जो है वो हमारी रबी क्रॉप में चली जाती है, तो इसलिए इसको, इसमें पीज को नहीं लाएंगे हम। और एरियाज कौन कौन से हैं जो ग्रो करते हैं इसको?
तो जैसे बताया कि ये पैडी क्रॉप है, इसके लिए भरा हुआ पानी चाहिए, तो ज्यादातर ये आसाम, वेस्ट बंगाल एंड अदर कोस्टल रीजन्स, जहां पर कि ये वाली फसल उगाई जाती है, जिसमें उड़ीसा आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, तेलंगाना आ गया, और उसके अलावा तमिलनाडु, केरला, जो भी महाराष्ट्र, जो भी कोस्टल रीजन है, और स्पेशली हाईली ग्रोन इन द डेल्टिक रीजन, हाईली ग्रोन जहां पर डेल्टा है वहां पर, इन डेल्टिक रीजन। ठीक है, तो इस तरह से करके ये इसके एरियाज हो गए, और ये खरीफ की क्रॉप हो गई। टेम्परेचर आपको इसमें बताया कि कितना टेम्परेचर आपको चाहिए इसमें। इसमें टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेल्सियस ह्यूमिड क्लाइमेट होनी चाहिए, और साथ के साथ इसमें रेनफॉल अगर हम बात करें, प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल, तो 100 सेंटीमीटर एनुअल तक की रेनफॉल चाहिए इसमें हमें। अब इसके बाद में, खरीफ के बाद में हम आगे जल्दी से बढ़ते हैं जायद की तरफ। तो जायद जो है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट पीरियड वाली क्रॉप होती है, जो कि इन बिटवीन दीज टू सीजन्स, कौन से टू सीजन, रबी एंड खरीफ, इनके बीच में इसको ग्रो किया जाता है। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है इसका, समर सीजन होता है जब इसको हम ग्रो करते हैं। जायद के लिए, कि जायद जो है वो इन बिटवीन द टू सीजन्स, कौन कौन से, रबी एंड खरीफ, इन समर्स। तो समर्स में आप सोच सकते हैं कि टेम्परेचर कितना होता है, तो बहुत ज्यादा ड्राई होता है, रेनफॉल होती नहीं है, तो क्या करते हैं, तो शॉर्टेज ऑफ वाटर को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, तो फिल शॉर्टेज ऑफ वाटर को दे फुलफिल with irrigation। जो सिंचाई है, सिंचाई करके इसको पानी की कमी को ये पूरा करते हैं। बहुत ड्राई सीजन होता है समर में, लेकिन इसमें जो मेन क्रॉप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेन क्रॉप्स कौन सी हैं, वाटरमेलन, तरबूज सबको बहुत अच्छा लगता है। मस्क मेलन, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, यानी खरबूजा, और इसके अलावा क्यूकम्बर यानी खीरा, और बहुत सारे अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस मौसम में उगाए जाते हैं, इस सीजन में
उगाए जाते हैं जायद की फसल में। तो इसकी जो मेजर क्रॉप्स हो गई वो आपकी मेन क्रॉप्स हो गई वाटरमेलन, मस्कमेलन, cucumber, vegetables and fruits, and apart from these fodder crops जो होती हैं, जो जानवरों के चारे के लिए उगाए जाते हैं, जैसे ढेंचा होता है, मेथी होती है और ऐसी चीजें आपका ये बीन्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो सारे के सारे इसमें उगाए जाते हैं। जानवरों के चारे के लिए भी इसमें इस सीजन में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम मेजर क्रॉप्स की बात कर लें। मेजर क्रॉप्स हमारे देश में जो जो होती हैं, दो तरह की मैंने बताई थी, एक तो फूड क्रॉप्स और एक आपको बताई थी हमने जो कैश क्रॉप है। ठीक है, तो जो फूड क्रॉप है, जो मेजर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो पहली आती है इसमें फूड क्रॉप और दूसरी आती है हमारी कैश क्रॉप। जो कैश क्रॉप है इसको कमर्शियल क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम पहले फूड क्रॉप की तरफ जाएंगे और फूड क्रॉप में सबसे पहली हमारी जो आती है वो व्हीट आती है। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में करवाने के लिए एक टेबल बना के देती हूँ, तो टेबल से आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा और लिखने में भी आसानी रहेगी, लर्निंग में आसानी रहेगी। तो पहले हम व्हीट की बात करते हैं। व्हीट क्या है? स्टेपल क्रॉप है। More than 75% people are depending on wheat, ऐसा बोलते थे पहले, लेकिन अब राइस भी ऑल टुगेदर स्टेपल क्रॉप बन गया है ऑल ओवर इंडिया। अब व्हीट की अगर हम बात करते हैं तो व्हीट कैसी क्रॉप है? रबी क्रॉप है। इसको ऑल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप। अब इसके बारे में हमें तीन चीजें पता लगी, एक तो स्टेपल क्रॉप है, रबी क्रॉप है और तीसरे इसको हम विंटर क्रॉप भी कहते हैं। अब इसका सोइंग सीजन कौन सा है और हार्वेस्टिंग कौन सा है, टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है इसके लिए और रेनफॉल, और फिर हम आएंगे इसमें एरियाज पे, कहां कहां इसको ग्रो किया जाता है। तो सोइंग मंथ कब है? अक्टूबर टू दिसंबर। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हमने इसको रबी क्रॉप बोल दिया तो रबी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है उसके बारे में कि रबी क्रॉप कब बोली जाती है? अक्टूबर टू दिसंबर। और हार्वेस्टिंग कब होती है? अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून। अब टेम्परेचर इसके लिए कितना रिक्वायर्ड है? जो अगर हम बात करें तो ब्राइट सनशाइन चाहिए इसमें, अगर पक रहा है जिस समय। जब पक रहा है, एट द टाइम ऑफ एट राइपिंग, पकने के समय हमें इसमें बहुत तेज सनशाइन की जरूरत है। और एक और चीज इसमें, रेनफॉल कितनी चाहिए हमें इसके लिए? 50 to 75 सेंटीमीटर्स एनुअल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हमने बीज बो दिया तो बीज बोने के बाद 100 डेज
फ्रॉस्ट फ्री चाहिए हमें। कैसे चाहिए? आफ्टर सोइंग द सीड 100 फ्रॉस्ट फ्री डेज आर रिक्वायर्ड, जिससे कि पौधा बन करके ऊपर आ सके, उसमें बीज पड़ सके। लेकिन जब बीज पकने का टाइम है तब हमें ये वाली बारिश चाहिए जिससे कि बीज में गूदा पड़ सके, वो मोटा हो सके। तो इसलिए 50 to 75 सेंटीमीटर्स रेनफॉल चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द सीड। ठीक है, अब इसके बाद में एरियाज की हम बात करें तो एरियाज हैं महाराष्ट्र, इसके लिए सॉइल कौन सी चाहिए? ओल्ड अलुवियल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ओल्ड अलुवियल सॉइल जहां जहां पर भी है वहां पर ये आ जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गंगा सतलुज प्लेन्स, गंगा सतलुज प्लेन्स इसके लिए रिक्वायर्ड है हमें। इन उसी जगह पे इनकी रिक्वायरमेंट है, वहीं पर ये वीट ग्रो किया जाता है। और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राइट, बिहार, राजस्थान, इन सारी जगहों पर ये वीट को ग्रो किया जाता है। इसके लिए जो सॉइल रिक्वायर्ड है वो मैंने बताई, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल चाहिए और ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल रीजन जो है वहां पर भी इसको ग्रो किया जाता है, वीट को। अब आते हैं हम, इसके बाद आते हैं हम वीट के बाद हम आएंगे राइस पर। तो राइस भी मेन हमारी क्रॉप है, तो ये फूड क्रॉप है राइस भी हमारी। और राइस भी स्टेपल फूड है इंडिया का, बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ साइड, कोस्टल रीजन्स। और फिर हम वही बात कह सकते हैं कि काफी सारे लोगों का ये हमारा स्टेपल फूड है। तो राइस इज ऑल्सो द स्टेपल फूड। राइस की बात करते हैं, इट इज स्टेपल फूड। साथ में हम इसके एक चीज और जोड़ते हैं, तो स्टेपल फूड हो गया। दूसरी चीज क्या हो गई है? इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। अब किसके बाद? फर्स्ट, सेकेंड लार्जेस्ट तो इंडिया हो गया, तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? आफ्टर चाइना, यानी चाइना सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इंडिया कैसा है? सेकेंड लार्जेस्ट है। अब इसकी और दूसरी बात हम करें तो कब इसको बोया जाता है, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इसके लिए। अब इसके बाद में सॉइंग कब है इसकी, क्योंकि ये कौन सी क्रॉप में आता है? ये खरीफ क्रॉप है। यहां पर एक चीज और पॉइंट जोड़ देते हैं, इसको पहले उसको कंप्लीट कर देते हैं। खरीफ क्रॉप है ये,
कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। तो जब ये खरीफ क्रॉप है तो इसका मतलब इसको ज्यादा पानी की जरूरत है। तो ये इसका सोइंग सीजन कौन सा हो गया? सोइंग कौन सी हो गई? जब पानी बरस रहा है। तो ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून। ठीक है। उसके बाद में हार्वेस्टिंग कब हुई इसकी? सेकेंड पॉइंट हमने टेबल में बनाया था, हार्वेस्टिंग। आई थिंक इसको दोबारा से कर लेते हैं हम। सोइंग, देन सेकेंड हार्वेस्टिंग, और फिर टेम्परेचर और रेनफॉल। तो सोइंग कौन सा है? ऑनसेट ऑफ मॉनसून। और हार्वेस्टिंग कब है इसकी? अक्टूबर टू सितंबर टू अक्टूबर। और टेम्परेचर कितना चाहिए इसको? अबव 25 डिग्री सेल्सियस। आप लोग कहते हैं ना बहुत गर्मी हो रही, बारिश हो गई तो और गर्म हो गया, ह्यूमिड हो गया, लेकिन चावल के लिए वो बहुत जरूरी है, राइस के लिए वो बहुत जरूरी है। हम अपनी देखते हैं खुशी, लेकिन ये नहीं देखते जो हमें खाना है, उस खाने के लिए हमें फसल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 25 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर हो, ह्यूमिड हो। कैसा हो? ह्यूमिड होना चाहिए। और रेनफॉल कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर एनुअल। ठीक है। ये हुआ हमारा इसका सोइंग सीजन और हार्वेस्टिंग सीजन, टेम्परेचर और रेनफॉल। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये कहां ग्रो किया जाता है, एरियाज। तो जितने भी कोस्टल रीजन है, ऑल कोस्टल रीजन्स, सबके नाम लिख दीजिएगा। ऑल कोस्टल रीजन में सारे आ जाते हैं, नदर्न प्लेन्स आ जाते हैं, नदर्न प्लेन्स, और साथ में मैंने क्या कहा था, पंजाब और हरियाणा को तो आप लिख ही दीजिए, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में पंजाब और हरियाणा हर चीज में प्रोडक्शन करने लगे। और कोस्टल प्लेन्स सारे हो गए, और उसके बाद में डेक्कन डेल्टिक प्लेन्स हो गए। ठीक है। तो डेल्टिक प्लेन्स कौन कौन से हैं हमारे? वेस्ट बंगाल आ गया, डेल्टिक प्लेन है, सबसे बड़ा डेल्टा है जो इंडिया का, वो लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज वेस्ट बंगाल में जो है वो आपका डेल्टा है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं मिलेट्स के ऊपर। सो मिलेट्स, वी विल स्टार्ट विद द मिलेट्स। उसके बाद हम मिलेट्स के बाद में हम लेंगे मेज, और उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस, आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स हम शाम को, अगर आप लाइव क्लास में आ जाते हो तो लाइव क्लास में क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, और या फिर हम कल करेंगे। सो मिलेट्स, अब कौन सी आई हमारी? मिलेट्स। तो मिलेट्स क्या है? इसको मोटा अनाज भी बोलते हैं। ये जो मोटे अनाज हैं इनका मेन है इसमें ज्वार, बाजरा, ये सारे जो है इसमें वो हमारे मोटे अनाज वाले जो है वो इसमें आते हैं। बेसिकली ये जायद की फसल है। तो कब बोया जाता है इसको? सोइंग कब है इसकी? इन बिटवीन ठीक है, इन बिटवीन होता है ये। और
हार्वेस्टिंग भी। तो बीच के जो समर सीजन है, तो समर सीजन में बेसिकली इसको इन समर्स इट इज ग्रोन। ओके, तो समर में इसको ग्रो किया जाता है। और मीन्स अक्टूबर नवंबर में अगर हम इसको समर में बो दिया और अक्टूबर नवंबर में इसको हमने हार्वेस्टिंग कब कर ली, हार्वेस्टिंग कब की हमने इसकी, अक्टूबर नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और इसके बाद में टेम्परेचर कैसा चाहिए इसके लिए, जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो है ह्यूमिड। और क्योंकि पानी कम बरसता है इसमें, ह्यूमिड और हाई टेम्परेचर चाहिए। अब पानी कम बरसता है तो इसमें क्या करते हैं कि ये ज्यादातर इरिगेशन के थ्रू पानी इसमें दिया जाता है, जिससे कि इसमें फसल अच्छी हो। और एरियाज कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे ये मिलेट्स को ग्रो किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं मेज पे। मेज यानी मक्का। तो मक्का तो सब जानते हैं कि मक्का तो बहुत ही कच्चा भी खाने में भुट्टा अच्छा लगता है, और साथ के साथ में उसका आटा भी बहुत यूज किया जाता है और बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू है इसमें। इट इज यूज्ड एज फूड एंड फॉडर, used as food and fodder, दोनों की तरह से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और इन बिहार में इसको एक स्पेसिफिक चीज है इसके लिए। ये वैसे तो किस चीज की क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है, इट इज खरीफ। लेकिन इन बिहार क्या है, इन बिहार दे ग्रो इन राबी ऑल्सो। अब राबी है तो इसमें पानी की ज्यादा जरूरत है, तो ये ऊपर से पानी इरिगेशन के थ्रू इसको डाल करके, और जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो इससे उसको उगाते हैं। तो कैसे उगाते हैं, 3 मेथड्स हैं। एक तो इरिगेशन, दूसरा यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और तीसरा है HYV सीड्स। इसके थ्रू ये इसको उगा लेते हैं। ठीक है, अब कहां कहां और उसके अलावा जो एरियाज हैं वो हम बात करें, अगर बिहार के अलावा तो कर्नाटका, पंजाब एंड हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। अब तो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के साथ में ऑलमोस्ट ऑल द क्रॉप्स आर ग्रोन इन थ्रू आउट द
इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कुछ चीजें आपको, कुछ जगह आपको याद होनी चाहिए कि जहां पर कि ये क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ये हमारा मेज हो गया। उसके बाद में कुछ हमारे और भी चीजें हैं जो पल्सेस। अब पल्सेस की बात कर लेते हैं हम जल्दी से। तो yesterday बात करते हैं हम पल्सेस की, ठीक है। तो जल्दी से जाएंगे पल्सेस पे। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पल्सेस मीन्स दालें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। पल्सेस आपको पता है कौन कौन सी हैं, चना, अरहर और मूंग, मसूर, उड़द, ये सारी जितनी भी दालें होती हैं वो सारी की सारी दालें। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड इट इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इन इंडियन फूड। जो वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए, या जो वीगन्स हैं उन लोगों के लिए ये पल्सेस जो हैं वो मेन सोर्स है प्रोटीन का। और इसके अलावा ये जो चीजें हैं हमारी रोटेशन क्रॉप्स की तरह से, इसको पल्सेस को, दीज आर ग्रोन बेसिकली इन रोटेशन। मतलब एक फसल अगर बो दी है, उसके बीच में जगह खाली है, तो पल्सेस को वो लोग ग्रो कर लेते हैं। उससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन regaining the fertility of soil। सॉइल की फर्टिलिटी को रीगेन करने में बहुत हेल्प करती है। यानी जो फर्टाइल वैल्यू है ऑफ सॉइल की, जो उपज क्षमता है, उसको बढ़ाने में मदद करती है ये। सो दीज आर द फूड क्रॉप्स। अब इसके बाद में हम आएंगे कैश क्रॉप्स पे। तो कैश क्रॉप में हमारे में कौन कौन सी हैं? जब कैश क्रॉप की बात करते हैं हम, तो या कमर्शियल क्रॉप की हम बात करते हैं, तो उसमें हमारे में आ जाता है, ये कैश क्रॉप पे आएंगे हम, तो शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, ये सारी, और फाइबर्स, जितने भी फाइबर क्रॉप्स हैं ये सारी की सारी हमारी इसमें आ जाती हैं। और उसके बाद में, इसके बाद में कैश क्रॉप, इसके बाद में हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कौन सा है? जितने भी तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसको हम हिंदी में बागवानी भी बोलते हैं, बागवानी फसलें। क्या बोलते हैं हिंदी में इसे हम? बागवानी फसलें। यानी बाग बना करके तब इनको उगाया जाता है। जैसे एप्पल है, ये सारी चीजें बागवानी फसलों में आ जाती हैं, ठीक है।
और इसमें हमारे में आ जाते हैं अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, ये सब चीजें भी हमारी इसमें हॉर्टिकल्चर में आ जाती है। इसके अलावा हमारे जो तरबूज है, आम है, अमरूद है, ये सारी चीजें भी हॉर्टिकल्चर में काउंट की जाती है। और इंडिया में बेसिकली ये जो हमारे उत्तर प्रदेश एरिया है या जो भी, वहां पर हम इसको तरबूज और खरबूज को अगर हम इसमें लाते हैं तो ये हमारी ये कुकुम्बर है, तो इसको हमारी ये जायद की फसल में ग्रो कर लिया जाता है। तो ये और बाकी की चीजें जो है एप्पल वगैरह, तो उसके लिए हमने एक बार गार्डन बना दिया, ग्रो कर लिया उसको, तो फिर हम कई बार उसको फसल को ले सकते हैं। शुगर केन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अब शुगर केन को अगर हम डिटेल में लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैश क्रॉप्स डिटेल में चाहिए या फिर आपको इसके बारे में क्योंकि बहुत शॉर्ट में है इनका। शुगर केन की बात करें तो सॉइल, ये ऑयल्स की अगर बात करते हैं तो शुगर केन जिसको कि चीनी के लिए, गुड़ के लिए, खांड के लिए और गुड़ का बूरा या जो भी चीजें जितनी भी तरह से बनाया जाता है, इसको उसके लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं जो शुगर केन से हम मीठे के लिए यूज करते हैं, बनाते हैं। तो इसके लिए टेम्परेचर की कितने की रिक्वायरमेंट है? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस की। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है, इट रिक्वायर्स हाई मैनुअल लेबर। सबसे ज्यादा मैनुअल लेबर की इसमें जरूरत पड़ती है। कैसे मैनुअल लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ती है कि पूरे साल तक इसमें किसान को लगे रहना पड़ता है, थ्रू आउट द ईयर। और हर तरह की मिट्टी में इसको, बहुत तरह की मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि इसी मिट्टी में पर्टिकुलर में उगाया जा सकता है। तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हर जगह, गुजरात, राजस्थान, सभी जगह गन्ने को उगाया जाता है। और बहुत सारी इससे जो पूरे देश में, क्योंकि मीठे का तो पूरे देश में बहुत ज्यादा उपयोग है, तो इसका बहुत ज्यादा डिमांड भी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। अगर हम बात करना चाहें तो कैश क्रॉप्स में अभी आपके में टी, ऑयल सीड, कॉफी, ये सब रह गए हैं। तो अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको चाहिए इसके बारे में डिटेल उनके लिए भी, तो मैं आपको उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगी। अब क्वेश्चन आंसर्स की बात हम करते हैं। तो कल मिलेंगे 4 बजे, कल नहीं मंडे को, कल तो संडे हो जाएगा। तो हम लोग मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास रहेगी एट 4 PM। तो आप लोग तैयार रहिएगा 4 बजे लाइव क्लास के लिए, और मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स बना करके वीडियो डाल दूंगी, तो आपको क्वेश्चन आंसर सारे मिल जाएंगे। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट हो वो कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपके लिए उनको भी डाल दूंगी। और साथ के साथ में लाइव क्लास में मिलते रहिएगा। अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस भी मिलते रहें और आप लाइव क्लास भी टाइम से अटेंड कर सकें। और साथ के साथ में आप एक बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और लाइक और शेयर का बटन भी दबा दीजिएगा। साथ के साथ कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको और कौन कौन से चैप्टर्स के लाइव क्लासेस चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो चाहिए। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडी। और पढ़ते रहिए लगातार। स्टडीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस। बच्चे एग्जाम्स में पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और वो भी सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश। ये तो लास्ट मोमेंट पर पढ़ने वाले सब्जेक्ट कहे जाते हैं। तो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में भी अगर कोई चैप्टर में कहीं पर भी ग्रामर पोर्शन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए भी आपको लाइव क्लास दे दूंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।